पावर पर्सनालिटी। तो अभी हम बात करेंगे आज की पावर पर्सनालिटी के बारे में, और ये कौन थे, इनके बारे में क्या कहानी है। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। जैसे आपको पता है कि भारत की जो संस्कृति है वो अमर है, और लगातार हमारी संस्कृति मतलब जीवन कैसे जीना है। तो भारत का जीवन जीने का अपना एक दर्शन है। हमारे देश की भूमि पर जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, उसका एक मार्ग जो है वो मनुष्यों ने हमारे सामने रखा है। तो हुआ क्या कि हमारे जीवन जीने के तौर तरीकों में बहुत से छोटे मोटे बदलाव आ गए। हम थोड़ा अच्छे तरीके से जो जीवन जीते थे उसमें मलिनता आ गई, दिक्कतें आ गई, लोगों के बीच में जो है वो द्वेष और वैर भाव जो है वो बढ़ता जा रहा था, और एक एक हमारा समाज जो है एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। और ये जो काल था, ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, ट्रांजिशन पीरियड को क्या कहते हैं, उथल पुथल के समय को क्या कहते हैं हिंदी में? संक्रांति काल। संक्रांति, हाँ, ऐसा एक समय जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है उसे संक्रांति काल कहते हैं। तो ऐसे काल में केरल में काल्टी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, और ये जो बच्चा था, इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, और भगवान तिरुचूर क्षेत्र है जहां भगवान शिव का एक मंदिर है। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि वो पति पत्नी जो है वो भगवान की आराधना करते थे कि भगवान हमारा बेटा बहुत अच्छा जो है होना चाहिए, ऐसी वो प्रार्थनाएं करते थे। और कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, और ये जो जन्म हुआ वो हुआ 778 AD। 778 AD मतलब 778 AD, और अभी हम कौन से एडी में हैं? 2221, राइट। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं तो जो घटना मैं आपसे कह रहा हूं वो कितने साल पुरानी हुई? आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो तो 1200, लगभग 1250 साल, लगभग 1240 1250 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं। यू गॉट दैट? तो इतने साल पहले एक बच्चे का जन्म जो है वो कौन से गांव में हुआ? कहानी में तो आपको सारी घटनाएं पता होनी चाहिए ना। केरल में गांव था जिसका नाम था काल्टी ग्राम। काल्टी, कनिष्का कौन सा? कर्णिका, काल्टी ग्राम था। हाँ, गांव, ग्राम या गांव बोलते, काल्टी उस गांव का नाम था। और करीब करीब 1250 साल पहले इस बच्चे का जन्म हुआ, और इनका नाम रखा शंकर। और अब सुनना ध्यान से, आपको बड़ा अजीब लगेगा। 5 साल की उम्र में इनको माता पिता ने गुरुकुल भेज दिया कि चलो जाओ, और अगले 3 साल में इन्होंने अपने पूरे गुरुकुल की 25 साल की पढ़ाई खत्म कर दी। जनरली उस समय बच्चे 25 साल की उम्र तक गुरुकुल में रहते थे। इन्होंने 25 साल तक की जो अपनी पढ़ाई है वो 3 साल में खत्म कर दी। चारों वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, सारा निपटा के 8 साल की उम्र में ये फ्री हो गए। गजब की मेमोरी थी और गजब की इनकी बुद्धि थी, लेकिन इनका जो हृदय था उसमें अपार करुणा भरी हुई थी। जीव मात्र के प्रति दया, प्रेम, सद्भाव। और ये गांव गांव जाके भिक्षा मांग के लाते थे, और भिक्षा के लिए जो है घर घर जाते थे। तो इस तरीके से ये एक ऐसी बताते हैं कि वो है एक, क्या कहते हैं उसको, घटना है। अब मुझे नहीं पता, एक अलौकिक घटना के तौर पे जो है इसको बताया जाता है। और इस घटना का थोड़ा सा कहानी है शंकर के जीवन से जुड़ी, तो मैं इस कहानी का अर्थ भी बाद में शायद आपको समझा पाऊं। पहले मैं आपको ये इंटरेस्टिंग सी कहानी बताता हूँ। कहते हैं कि जब ये छोटे बालक थे तो एक बार भिक्षा मांगने के लिए
बाहर गए। So Diksha, please mute your mic. ओके, तो गांव में जाके ये भिक्षा लेने के लिए गए और एक घर पे पहुंचे। तो वो घर बहुत ही गरीब किसी व्यक्ति का घर था, और जो घर के अंदर जो अम्मा थी, वो जब उन्होंने देखा कि एक बहुत छोटा सा प्यारा सा 8 साल का एक बच्चा जो है वो भिक्षा लेने के लिए खड़ा है, तो उन्होंने कहा कि अब क्या दूं। उन्होंने अपने पूरे किचन को टटोला, उस पूरे किचन में कुछ नहीं मिला। पूरे घर में मतलब उनको थोड़े से एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिला, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक सूखा हुआ आंवला पड़ा है, और फिर वो प्रेम से भर के वो सूखा हुआ आंवला लेके आई और वो सूखा हुआ आंवला उस बच्चे को भिक्षा में दिया। और क्या हुआ कि शंकर जो है वो उन अम्मा के वात्सल्य से, उनके प्रेम से, उनके भाव से ऐसे भर गए, करुणा से, और कहते हैं कि भगवान की उन्होंने वहां पे आराधना की। वहीं पर मां लक्ष्मी की जब उन्होंने आराधना की, तो उस आराधना के प्रभाव से क्या हुआ, वो जो अम्मा थी, कहते हैं उनका कुटिया सोने के आंवलों से भर गई। तो ऐसी ये अलौकिक कथा है। पर इस अलौकिक कथा का अर्थ क्या हुआ होगा? क्या सचमुच में जब माँ लक्ष्मी की स्तुति की होगी तो वहां पर आंवलों की बरसात हुई होगी? क्या कुछ इस तरह का अलौकिक चमत्कार हुआ होगा, या क्या हुआ होगा? कुछ लोग जो हैं, जो टीकाकार हैं, जो गुरुजन हैं, वो उस बात को कैसे समझाते हैं? वो कहते हैं कि वो बालक बहुत ही दिव्य बालक था, और जब उसने अम्मा से जब उन्होंने वो आंवला, सूखा आंवला लिया, तो बदले में उन्होंने क्या किया? अम्मा को आशीर्वाद दिया। और वो जो आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद में उन्होंने एक शक्ति जो है वो उनके भीतर प्रदान की। आपको पता है, हम चीजों को सीखते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से सीखने के मेथड्स होते हैं। सीखने का एक मेथड है जिसे हम इंटेलेक्चुअल मेथड कहते हैं, और इंटेलेक्चुअल मेथड से क्या होता है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल मेथड ऑफ लर्निंग है। दूसरा मेथड क्या होता है लर्निंग का, जिसे इंट्यूटिव मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। और इंट्यूटिव मेथड ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि किसी भी चीज को जब आप अचानक से स्फुरण होता है, एक आइडिया आपके दिमाग में आता है। जैसे आपने वो न्यूटन वाली कहानी सुनी ना, उसके सर पे एप्पल आके गिरा और उसको लगा अरे कोई शक्ति है जो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। दैट वाज एन इंट्यूटिव आइडिया। सर हमने किसी कहानी सुनी थी ना। हाँ, तो इस तरह से तीसरी जो बात, जो तीसरा मेथड है लर्निंग का, उसे क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल मेथड, इंट्यूटिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। ये जो इंडक्टिव जो मेथड होता है सिखाने का, इसमें क्या होता है, इस मेथड में गुरु जो है वो अपनी शक्ति जो है वो सीधा जो उनका शिष्य है उसके अंदर, उसके भीतर ज्ञान को उसके भीतर प्रविष्ट करा देते हैं। जैसे आप इंड्यूस कर देते हैं, उसे इंड्यूस्ड नॉलेज कहते हैं। जैसे परमहंस जो थे, परमहंस ने क्या किया? विवेकानंद जी के सिर पे हाथ रख दिया, और ऐसा कहते हैं कि जैसे उनके सिर पे हाथ रखा, जो ज्ञान था, जो परमहंस जी ने जीवन के बारे में जाना था, वो सब विवेकानंद जी के भीतर उतर गया। तो अभी विज्ञान के क्षेत्र में हमको नहीं पता कि ऐसे नॉलेज को इंड्यूस किया जा सकता है क्या, पर वो इंट्यूटिव और इंटेलेक्चुअल लर्निंग के प्रोसेसेस को जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ने जब अम्मा को आशीर्वाद दिया होगा, तो धन कैसे होगा, समृद्धि कैसे आएगी जीवन में, उसका जो ज्ञान था उन्होंने उस अम्मा के हृदय में, उनके मस्तिष्क में उसे इंड्यूस कर दिया। एंड शी स्टार्टेड लिविंग हर लाइफ इन अ डिफरेंट वे। शी हैड थॉट्स how to earn, how to build that wealth and prosperity, and how to lead a wonderful life. तो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कब हुआ उनके जीवन में? जब
वो करुणा से, प्रेम से भरकर जो उनके पास था वो देने का भाव उनके मन में आया, और वो देने का भाव जब उनके मन में आया और आचार्य को, उनको, शंकर को जैसे ही उन्होंने दिया, उन्होंने वहीं पर स्तुति की, माँ लक्ष्मी की स्तुति की, और वो जो ज्ञान था उनके हृदय में प्रवेश करवा दिया। एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। तो आज हम इनके बारे में इतनी ही बात करेंगे। कल पावर पर्सनालिटीज में हम इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत और करेंगे। यू गॉट दैट? तो अब आपको कैसे समझना चाहिए इस कहानी को? आपको दो चीजों से इस कहानी को समझना चाहिए। पहली बात क्या कि आपको हमेशा आपका जो हृदय है वो देने के भाव से भरा रहना चाहिए। आप देखना, कभी भी जब आप मम्मी पापा को देते हो, आप मम्मी की सेवा करते हो, पापा की सेवा करते हो, दादा दादी की सेवा करते हो, तो उनके हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है, मन से आशीर्वाद निकलता है। जब वो आपके सर पे हाथ रखते हैं, मन से आशीर्वाद निकलता है, तो एक खास तरह का ज्ञान जो है वो सीधा आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसलिए हमको ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज, इसे आप पकड़ के रखना। और यह आशीर्वाद आपको तभी मिलता है जब आप में उनके प्रति एक आदर का भाव होता है, एक प्रेम का भाव होता है, एक श्रद्धा का भाव होता है। तब आपके भीतर वो ताकत जो है आती है, जब आप आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तो एक बात, इसको अच्छे से पकड़ लेना। और दूसरी बात, ज्ञान इंड्यूस्ड भी हो सकता है, ज्ञान इंट्यूशन के द्वारा भी आ सकता है, और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस के द्वारा तो आता ही है। और सर अभिमन्यु को कैसे आया था? तो दैट वाज अगेन इंड्यूस्ड। हाँ, तो प्रिंसिपल मैम पूछ रही है कि अभिमन्यु को ज्ञान कैसे आया था? तो दैट वाज अगेन सॉर्ट ऑफ इंड्यूस्ड नॉलेज। तो जो आभा थी उस वातावरण की, जो वहां के डिस्कशंस थे, इट वाज अगेन इंड्यूस्ड इनटू व्हेन इवन ही वाज इन द वॉर्म ऑफ हर मदर। तो इसलिए आप सब लोग जो है, ये ज्ञान के जो तीनों मेथड्स हैं, आप देखो, एक छोटा सा मन में आपके प्रश्न आया होगा कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए तो आपको बहुत आप मेहनत करते हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए एक्सट्रीम पे आपकी मेहनत पहुंच जाती है, तो आपकी जो ज्ञान को हासिल करने के जो आपके चारों तरफ जो एक प्रतिरोध है सीखने के प्रति, आप सब में एक प्रतिरोध होता है। आपने कभी महसूस किया होगा, जब भी आप सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आप में एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब आप पूरी ताकत लगा देते हैं तो वो रेजिस्टेंस अचानक से डिसॉल्व हो जाता है। जब वो डिसॉल्व होता है तो अचानक से आपको इंट्यूशन के लेवल में आप आ जाते हैं, आपको अचानक से चीजें समझ आने लगती है। ठीक है ना? तो आप ज्ञान के और सीखने के एक नए तल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब आपका हृदय प्यार से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, तो फिर जो है इंड्यूस्ड नॉलेज भी जो है वो आपके भीतर आ जाता है। तो हमको इस कथा से, आज की इस कहानी से क्या समझना है? हमको समझना है कैसे हमको सीखना है। तो वो अम्मा की भूमिका में भी हमको रहना है, और भगवान शंकर ने अपने जीवन को जैसे जिया उस तरीके से, उस रोल में भी हमको अपने जीवन को देखना है। ओके? तो ये हुई थोड़ी सी बात आज की पावर पर्सनैलिटी के बारे में।